पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आज मैं इस विषय पर आपसे बात करने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं इंजीनियर रानी ठाकुर एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और समय समय पर अपने वीडियो के माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आपको इंश्योरेंस और उसके महत्व के बारे में बताती रहती हूँ। दोस्तों, आज पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के महत्व के विषय में मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। दोस्तों, इसके लिए हमारे देश के जो डेटा है, जो डेथ डेटा है, जो एक्सीडेंटल डेथ डेटा है, हमें उस पर भी एक बार विचार करने की आवश्यकता है। दोस्तों, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, अभी 1 अगस्त को ही मैंने मेरे लिए अपना 10 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया है। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि मेरे पास में इंडिविजुअल 20 लाख रुपए का पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है, जो मल्टीपल टाइम रीएश्योर्ड है, अनलिमिटेड टाइम है। इसके अलावा 5 लाख रुपए का मेरे पास में ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है। इसके अलावा 22 लाख रुपए का LIC का कैंसर कवर प्लान भी है। आप सोच रहे होंगे 20 लाख रुपए का अनलिमिटेड टाइम्स पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस, 5 लाख का ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, 22 लाख का कैंसर कवर प्लान होने के बावजूद भी मैंने मेरे लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्यों लिया है? क्या मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, क्या फालतू के पैसे हैं, या केवल मैं ऐसे ही पॉलिसी ले रही हूँ? दोस्तों, यदि आप डिटेल में जानकारी लेंगे तो आपको लगेगा कि अपने लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेना कितना महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं थोड़ा सा डेटा आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ और कहाँ से मैं इंस्पायर हुई कि मेरे जो इंश्योरेंस बकेट है उसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नहीं था और वो मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है लेना। उसको गंभीरता को समझते हुए मैंने 1 अगस्त को ही अपना पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया है। तो पहले इस डेटा को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, हमारे देश में जो डेटा है, लगभग 2021 में हमारे देश में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की केवल एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हुई। ये मृत्यु का आंकड़ा वो है जो रजिस्टर्ड किया गया है कि एक्सीडेंट के कारण डेथ हुई है। जो पुलिस वेरिफिकेशन ये सब होता है उसके बाद का है। नॉर्मल आग से लगकर मृत्यु होना या बाकी चीज़ें हैं, ये इसमें नहीं दिया है। तो 1.5 लाख से ज़्यादा 2021 में हुआ है। 2022 में लगभग 1,70,000 लोग हुए हैं। 2023 में लगभग 1,75,000 हुए हैं और 2024 में 1,80,000 हुए हैं और 2025 में 1,90,000 से ज़्यादा लोगों की एक्सीडेंटल डेथ हुई है। अब इस एक्सीडेंटल डेथ में एक आंकड़ा और जो है वो आश्चर्य में डाल रहा है कि हमारे देश में 18 से लेकर 45 वर्ष की उम्र तक लोगों की जो मृत्यु हुई है, जो 1 लाख 1.5 लाख जो ये आंकड़ा है, उसमें 66% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 45 साल से कम है। और यदि देखा जाए 18 साल से 60 साल में अगर लिया जाए तो 83% होते हैं। मतलब जो आंकड़ा है, जो वो आंकड़ा है जो डेली अप डाउन करने वाले लोग हैं, जो अर्निंग करने वाले लोग हैं, जो घर के लिए ब्रेड अर्नर हैं, जो घर के सारी परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारियों को निभाने वाले लोग हैं, उनकी मृत्यु ज़्यादा है। इसमें भी अगर इंडिविजुअल देखा गया है तो वर्किंग लोग जो हैं, जो मेल है, उनकी दुर्घटना में मृत्यु होने के चांसेस इसमें ज़्यादा बताया गया है। जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि भारत में हर दिन लगभग 500 लोगों की सड़क दुर्घटना से जान गंवा रहे हैं हर दिन। इसमें ज़्यादातर कमाने वाली उम्र के लोग हैं, 18 से 45 वर्ष के लोग हैं। इसलिए पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान जो है ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अभी मैंने क्यों लिया उसके पीछे का कारण बताती हूँ। अब मेरे पास में एक हाउसिंग लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे EMI की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो जब अगर मेरी एक्सीडेंटल कुछ इंसिडेंट्स होता है तो मुझे हॉस्पिटल से इलाज का तो पैसा मिलेगा, जो मेरे 20 लाख का जो प्लान है उससे मुझे इलाज का पैसा मिलेगा, लेकिन जो मेरी अर्निंग रुकेगी उस अर्निंग का पैसा उससे नहीं मिलेगा। तो अगर मैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेती हूँ जिसकी प्रीमियम बहुत कम आई है, जैसे मैंने अपना लिया है लगभग 2,000 रुपये उसकी प्रीमियम आई है, साल भर की 2,000 रुपये,
उसमें मुझे क्या सुविधा मिलेगी, उससे समझेंगे कि आपके लिए कितना आवश्यक है। तो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में अगर सपोज मान लीजिए मेरी मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपए की मेरी फैमिली को एक आर्थिक मदद मिलेगा। इसके अलावा सपोज मान लीजिए मेरे दोनों पैर टूट जाते हैं, अब मैं काम करने के लायक नहीं हूँ, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, मतलब मैं जो है कुछ समय के लिए मेरी जो आय है वो बंद हो गई, तो मुझे हर हफ्ते 10,000 रुपये मिलेगा। तो सपोज़ मान लो मेरा महीने का EMI 30,000 है, तो मुझे हर हफ्ते 10,000 मिलेगा, मतलब मुझे महीने का 40,000 मिला, तो मैं अपनी EMI उससे भर सकती हूँ। सपोज़ मान लीजिए मेरे बच्चे की फ़ीस होती तो मैं उससे भी ले सकती हूँ, क्योंकि पर्सनल एक्सीडेंटल में ये सारी फैसिलिटी है। सपोज़ मान लो मेरे माता पिता मुझ पे इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली सीनियर सिटीजन है, तो मैं इससे उनकी भी भरपाई कर सकती हूँ। सपोज़ मान लीजिए मुझे इलाज कराते कराते मेरी मृत्यु हो गई, तो डेथ क्लेम भी मिलेगा, ट्रीटमेंट का भी पैसा मिलेगा। तो इस तरह से पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बहुत सारी चीज़ों में हमें मदद करती है। और अभी मैं जैसा भोपाल का रोड था, मैं डेली अप डाउन करती हूँ, इंश्योरेंस के लिए लोगों से मिलती हूँ, तो मुझे लगा कि यार ये बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे चोट लग गई, मेरे हाथ पैर टूट गए या कुछ ऐसी घटना हो गई जिसमें मैं काम नहीं कर सकती हूँ, तो मेरी EMI कैसे भराएगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी होगी। तो मैंने ये सब चीज़ों को देखते हुए अपने लिए पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया है। आपको आश्चर्य लगेगा कि हमारे देश में बालासोर ट्रेन हादसा, जो सबसे बड़ा ट्रेन हादसा था, जिसको याद करते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसमें लगभग 250-300 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन 1200 से ज़्यादा लोगों की फिजिकल डिसेबल हो गए थे, उनकी एक्सीडेंट हो गया था। गवर्नमेंट ने तो इलाज करवाया, उनके लिए सारी सुविधाएं दी, लेकिन उनके परिवार की आर्थिक जो हालत थी वो क्या होगा, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ऐसे सिचुएशन में पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उनको मदद करता। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बहुत सस्ता है। आप सोचो मेरी उम्र अभी 40 है, 40 की उम्र में मुझे 2,000 के लगभग इसकी किस्त आई है। यदि आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो मैक्सिमम इसकी चार्जेस जो है, इसमें 18 साल से लेकर 65 साल की उम्र तक एक ही प्रीमियम आती है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उम्र के अनुसार प्रीमियम होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्लान है। तो मैक्सिमम आपको इसमें लगभग 3600 रुपीज़ में आप सारे फैसिलिटी के साथ में ये इंश्योरेंस ले सकते हैं। और अगर 3,600 रुपये का पर डे का खर्चा देखोगे तो आप ये कितना कम है। तो दोस्तों अपने लिए एक पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ज़रूर लें, कम से कम इसकी जानकारी ज़रूर लें, ताकि इसकी गंभीरता को समझते हुए आप अपने लिए एक छोटा सा प्लान ज़रूर लें। और पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या कोई भी बीमा ये महंगा नहीं होता। बीमा हमेशा हमारे पैसे को बचाने के लिए होता है। यदि आप सही प्लानिंग करके करेंगे तो आपको इसके ज़्यादा कोई भी खर्च नहीं लगेंगे। जैसे मैंने अपना सारा प्लान का अगर मैं ऐड करती हूँ तो मुझे साल के लगभग 22,000 रुपये मैं इंडिविजुअल भरती हूँ, जिसमें मुझे 20 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है, 5 लाख का ग्रुप इंश्योरेंस है, 22 लाख का कैंसर कवर है और 10 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। ये सारे चीज़ों को मिला के मुझे लगभग 20 से 22,000 रुपये साल के आते हैं। और ये खर्चा नहीं है, ये हमारी बचत है, क्योंकि आज यदि कुछ होता है तो ये सारे चीज़ों का इलाज करवाने के लिए मेरे पास में एक सफिशिएंट फंड होगा। मुझे हर प्रकार की, चाहे मेरी मकान की EMI हो, चाहे मुझे डॉक्टर का बिल हो, चाहे मेरे मंथली खर्चे हों, हर चीज़ की व्यवस्था मैंने करके रखा है। तो दोस्तों इसकी और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस या किसी प्रकार का इंश्योरेंस की सर्विस दे सकूं। नमस्कार।